संसद में गुरुवार सुबह की घटना को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम शांति से प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन भाजपा ने मसल पावर दिखाया। ये उनका अडानी जैसी जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका है। वहीं भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर खड़गे और राहुल को माफी मांगनी होती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उनका अहंकार झलक रहा है। आज जो संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कांग्रेस ने गुंडे पहलवान संसद में भेजे हैं। भाजपा सांसद प्रताप सारंगी ने सुबह आरोप लगाया था कि राहुल ने उनके साथ धक्का मुक्की की, जिससे उनके सिर पर चोट आई। पार्टी के एक अन्य सांसद मुकेश राजपूत ने भी राहुल पर यही आरोप लगाए। हालांकि राहुल ने कहा कि भाजपा सांसदों ने उन्हें संसद जाने से रोका, धमकाया और धक्का मुक्की की। पूरी खबर जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको Instagram पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। संसद में गुरुवार सुबह इंडिया ब्लॉक अंबेडकर पर दिया साहा के बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। इसी दौरान भाजपा और विपक्षी सांसद आमने सामने आ गए। इस घटना के बाद ही धक्का मुक्की शुरू हुई। धक्का मुक्की के दौरान उड़ीसा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर गिरा। सारंगी जब मीडिया के सामने आए, उनके सिर पर खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद के भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है। दोनों को आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि दोनों नेताओं के सिर पर चोट लगी है, उन्हें आईसीयू में रखा गया है। प्रताप सारंगी को काफी ब्लीडिंग रही थी, उनका घाव भी गहरा था, इसलिए टांके लगाने पड़े। मुकेश राजपूत बेहोश हो गए थे, अब उन्हें होश आ गया है, लेकिन चक्कर आ रहे हैं, उनका बीपी बढ़ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि मेरे और प्रियंका के साथ धक्का मुक्की की गई। खड़गे ने कहा धक्का लगने से उनके घुटने पर चोट आई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी अपने साथियों के साथ चोटिल प्रताप चंद्र सारंगी को देखने पहुंचे। हालांकि उन्होंने सारंगी से क्या बातचीत की यह अभी सामने नहीं आया। मीडिया ने राहुल से सवाल पूछा कि विपक्षी सांसद धक्का मुक्की का आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, आपके कैमरे में होगा, ये पार्लियामेंट का एंट्रेंस है और मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धकेल रहे थे, मुझे धमका रहे थे। ये हुआ है, धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं। संसद में जाना हमारा अधिकार है। भाजपा के मेंबर्स हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। संसद परिसर में 19 दिसंबर को धक्का मुक्की के बाद भाजपा सांसद फागनोन गोनायक ने कहा कि राहुल गांधी मेरे बहुत करीब आकर खड़े हो गए थे, मैं बेहद असहज हो गई थी। राहुल ने मुझे धमकाया। वहीं किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा राहुल ने महिला सांसदों को धक्का दिया, ये शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं। राहुल नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें पहलवानी दिखाने की क्या जरूरत है? उन्होंने कराटे क्या दूसरों को मारने के लिए सीखा है? भाजपा सांसद ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की। राहुल और खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रमुख बातें। गृह मंत्री कुछ बोलने से पहले फैक्ट चेक किया करें। खड़गे ने कहा कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने बहुत सी चीजें आपको बताई थी और एक मुद्दा हमारे सामने आया है जो आज की सरकार, खासकर प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर बयान जो दे रहे हैं अंबेडकर पर, वो दुखदायक है। आप बगैर फैक्ट देखे बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं। जांच तो कर लें कि फैक्ट्स क्या हैं, इसके बाद आप नेहरू जी को गालियां दें, अंबेडकर को अपमानित करें। संविधान पर चर्चा में अमित शाह ने भगवान की अलग व्याख्या कर दी। खड़गे ने कहा 14 दिन सदन चलाने के लिए हमारा संकल्प था और हमने रोज प्रोटेस्ट किया। रोज मुद्दा था कि अडानी जो देश को लूट रहे हैं, जो लूटने दे रहे हैं, उनके ऊपर हमारा हमला था। लेकिन बीच में जब संविधान की चर्चा आई, उस वक्त शाह जी को कहां से समझ में आया, किसने ज्ञान दिया, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने भगवान की व्याख्या भी अलग कर दी। खड़गे ने कहा अंबेडकर पूजनीय हैं, लेकिन शाह ने कहा कि कितना अंबेडकर बोलते हो, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग में रहते। यह मानसिकता जिस लीडर की हो वह निंदनीय है।
अडानी से ध्यान भटकाने के लिए धक्का मुक्की की गई। खड़गे बोले, अडानी को पोर्ट, रोड, जमीन के ऊपर नीचे जो है सब दे रहे हैं। रोज उसको बोलना चाहिए कि जहां जगह मिले वहां नमस्ते करो, बैठ जाओ और पैसे आ जाएंगे। ये लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। हमने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री शाह को बर्खास्त करें। हमें मालूम है कि वो बर्खास्त नहीं करेंगे। सारे हिंदुस्तान में इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कई लोग, कई बच्चे कर रहे हैं। इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। खड़गे ने कहा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। देशव्यापी आंदोलन होगा। हर जगह आंदोलन इनकी गलती की वजह से चल रहा है। शाह ने कहा था कि खड़गे ने तोड़ मरोड़ कर भाषण पेश किया है। मेरे स्टेटमेंट में जरा अच्छा दिखाइए, ऐसा 3 बार उन्होंने कहा। करने दीजिए, उन्हें सच बात उन्हें बतानी चाहिए, हमें नहीं। ज्यादा पब्लिसिटी उन्हीं की होती है, उनकी पूरी स्पीच कवर होती है। हमने ना धक्का दिया ना कुछ किया, वो हम पर आरोप लगाते जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें। राहुल जानबूझकर हमारे सांसदों के बीच आए। शिवराज सिंह ने कहा कि आज संसद के बाहर जो हुआ वह अश्लील, अशोभनीय और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार था, जिसकी सभ्य समाज कल्पना नहीं कर सकता। विरोध प्रकट करने का अधिकार है। कांग्रेस भी कई दिनों से ऐसा कर रही थी। मक्कर द्वार पर उनके मेंबर्स खड़े होते थे, हम दरवाजा बदल लेते थे या चुपचाप चले जाते थे। आज जब भाजपा मेंबर्स वहां विरोध कर रहे थे, तब राहुल आए और सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि आप स्पेस का इस्तेमाल अंदर जाने के लिए करें। जानबूझकर, सोच समझकर राहुल हमारे सांसदों के बीच पहुंच गए। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। कोई धक्का मुक्की, गुंडागर्दी की कल्पना कर सकता है। हमारे बुजुर्ग गरीब सांसद सारंगी जी गिर गए। इसके कारण उनके माथे पर गंभीर चोट लगी। राजपूत होश में नहीं थे। उनकी एमआरआई की जा रही थी। क्या देश में अब ऐसा ही होगा? शिवराज ने कहा कि हमारी आदिवासी सांसद कोन्याक ने जो कहा उसे सुनकर दुख से मन भर जाता है। सभापति जी कह रहे हैं कि सांसद उनके पास रोते हुए आए। क्या महिला आदिवासी सांसद के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा? माँ, बहन और बेटी का सम्मान भारत की परंपरा रही है। मैं तो कार्यक्रम में जाता हूँ तो बेटियों के पैर धोता हूँ, लेकिन कांग्रेस के सांसदों ने मर्यादाएं तोड़ दी। अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ गए। आसंदी की मर्यादा को पैरों तले रौंदा गया, संविधान को कुचला गया। कांग्रेस सदन में गुंडे पहलवान चुन रही है। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस ने डेमोक्रेसी को कलंकित करने का पाप किया है। इसके लिए देश उन्हें माफ नहीं करेगा। यह गैर भारतीय आचरण है। अभी तक हम उम्मीदवार का चयन करते थे तो उसकी प्रेजेंटेशन की पावर देखते थे, लेकिन कांग्रेस ने परंपरा बदल रही है। पहलवान गुंडे उठाकर पटकने वाले चुन रहे हैं। यह शर्मनाक है और मेरा सिर शर्म से झुक गया। हमारे सांसदों ने इसकी शिकायत भी की है। जो उचित और वैधानिक कार्य होगी भाजपा करेगी। पूरे घटनाक्रम की जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी को दी गई, जिसके बाद उन्होंने दोनों सांसदों से फोन पर बात की और उनका हाल चाल जाना। घटना के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। राहुल पर 7 धाराओं में एफआईआर। धारा 3-5 सामूहिक अपराध, धारा 109 हत्या का प्रयास, धारा 115 चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, धारा 131 धक्का देना और डराना धमकाना, धारा 351 धमकी देना। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से धक्का मुक्की और खराब व्यवहार किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में डीसीपी दफ्तर पहुंचा। संसद में हुई धक्का मुक्की पर शिकायत दर्ज कराई। चोटिल प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से मिलने भाजपा सांसद प्रहलाद पटेल, पीयूष गोयल और कृषि मंत्री शिवराज सिंह राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। प्रताप सारंगी उड़ीसा के मोदी कहे जाते हैं। प्रताप सारंगी 2019 से संसद, बालेश्वर, उड़ीसा, उम्र 69 साल। 2019 से 2021 तक मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री रहे। खासकर साइकिल से चलते हैं। सादगी की वजह से उड़ीसा के मोदी कहे जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।